नमस्कार दोस्तों, 10 मई की शाम को इंडिया पाकिस्तान युद्ध में सीज फायर हो जाता है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री बताते हैं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने हमारे देश के डीजीएमओ को 3:35 पर कॉल किया था। इस कॉल पर दोनों साइड सहमति जताते हैं कि शाम के 5 बजे से लैंड, एयर, सी हर जगह से फायरिंग और मिलिट्री एक्शन को रोक दिया जाएगा और एक सीज फायर हो जाएगा। लेकिन पब्लिक को इसके बारे में सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू पता चलता है। Settled the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile, and all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type, and we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled. यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ इस चीज पर रिपोर्ट्स अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर जरूर है, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। सालों से जिस पाकिस्तानी सियासत ने अपनी जमीन पर आतंकवाद को सपोर्ट किया है, स्पॉन्सर किया है, उसकी हरकतें अचानक से बंद हो जाएं, क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है? इसी मामले को ही देख लीजिए। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली थी पाकिस्तान के टेरर ग्रुप टीआरएफ ने। यह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक शैडो ग्रुप है। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान में 9 अलग-अलग टेररिस्ट साइट्स पर अटैक किया। प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि इन टारगेट्स को क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर चुना गया था ताकि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज ना हो और सिविलियन लाइव्स का कोई लॉस ना हो। 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान ने जो किया उससे फिर एक बार साबित हो जाता है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मिलिट्री आतंकवाद को सपोर्ट करती है। And after India's precision strikes on terror camps in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, Islamabad retaliated by shelling civilian villages along the line of control. पाकिस्तान स्टेट इज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने सभी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करते हुए सिविलियंस पर एक बहुत ही कायराना हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग देखने को मिली एलओसी पर। इतना ही नहीं, उन्होंने मोर्टार्स और शेल्स से बमबारी भी करी इंडियन सिविलियन घरों पर। बॉर्डर के पास मौजूद पूंछ का शहर, वहां पर कम से कम 16 लोग मारे गए। टोटल में 59 लोग इंजर्ड हुए, जिनमें से 44 लोग सिविलियंस थे। Total of 16 civilians have been killed and 59 others have been injured in the attacks by. पूंछ के रेजिडेंट हरचरण सिंह ने बताया कि उनके दोस्त रिजवान अपने बच्चों के साथ थे जब एक शेल उनकी गाड़ी पर आ गिरा। उनके दोनों बच्चे, एक 14 साल का और एक 12 साल का, मारे गए। द इंडिपेंडेंट में छपी इस फोटो को देखिए। 12 साल के ये मासूम ट्विंस जैन और जोया। पूंछ में जब बमबारी हुई तो एक बम इनके घर पर आकर गिरा। अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए ये किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे थे कि तभी गली में एक और बम आकर गिर जाता है और अब ये दोनों दुनिया में नहीं रहे। इनके पिता रमीज खान इंजर्ड हो जाते हैं और अब ये हॉस्पिटल में है। जो मिलिट्री पूरे होशो हवास में इस तरीके से बेगुनाह सिविलियंस पर अटैक करे, मासूम बच्चों की जान ले, क्या उसे आतंकी नहीं कहा जाना चाहिए? आज का ये वीडियो दोस्तों पाकिस्तानी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इस चैनल पर करीब 6 से 7% व्यूअर्स पाकिस्तान से आते हैं और मुझे लगता है उन तक ये सच पहुंचाया जाना बहुत जरूरी है जो उनका मीडिया, उनकी सरकार और उनकी मिलिट्री उनको कभी नहीं बताएगी। एक छोटी सी अनाउंसमेंट, इस महीने की एआई मास्टर क्लास के लिए स्पॉट्स ओपन अप हो गए हैं। अगर आप इसे पहले नहीं ज्वाइन कर पाए थे, अभी मौका है, आज कर सकते हैं। इस लाइव वर्कशॉप में मैं आपको 25 से ज्यादा एआई टूल्स इस्तेमाल करना सिखाता हूं अपनी जिंदगी को और प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने जिन 9 टेररिस्ट साइट्स को अटैक किया, उनमें से जरा कुछ को गौर से देखिए। मुरीदके में मरकज ताइबा, जो हाफिज सईद का हेडक्वार्टर्स है। हाफिज सईद, जिसे यूनाइटेड नेशन साल 2008 में आतंकवादी डेजिग्नेट कर चुका है। 2012 में अमेरिका ने इस पर $10 मिलियन का इनाम भी रखा था। यही जगह टेरर ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा का नर्व सेंटर है। दूसरी जगह जिसे टारगेट किया गया, मरकज सुभान अल्लाह, ये मसूद अजहर का बेस है। इसे भी साल 2019 में यूनाइटेड नेशंस ने टेररिस्ट की लिस्ट में डाला था। ये जगह इसके आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है। तीसरी साइट मुजफ्फराबाद का साइदना बिलाल कैंप, लश्कर और जैश के रिक्रूट्स को यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। और कौन देता है ये ट्रेनिंग?
पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस। चौथी साइट मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप, यहां पर पहलगाम हमले के आतंकियों की ट्रेनिंग हुई थी। बाकी 5 साइट्स भी ऐसे ही हैं। कोई आतंकियों का इनिशियल इंडक्शन सेंटर है, तो कोई इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर है, तो कोई ट्रेनिंग कैंप है। ये सब ऐसी जगह हैं जहां पर तैयारियां की जाती हैं आतंकी हमले करने की। ऐसे आतंकी हमले जिसमें ना सिर्फ इंडियंस मारे जाते हैं बल्कि पाकिस्तानी लोग खुद भी मारे जाते हैं। पेशावर स्कूल मैसेकर याद है 2014 का वो दिल दहला देने वाला आतंकी हमला, जहां कम से कम 132 मासूम बच्चों की जान गई थी। To the latest on that school tragedy in Pakistan, the death toll from the Taliban's horrifying attack topping 140, almost all of them young students. पाकिस्तान के ही देश के एक आतंकी संगठन टीटीपी ने इस आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली थी। टीटीपी का फुल फॉर्म तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। आप पूछोगे इन दोनों खबरों में क्या लिंक है? लिंक यही है कि एक ऐसी जगह जो आतंक का अड्डा बन चुकी हो, वहां के खुद के बच्चे भी अनसेफ होंगे ही। एक और लिंक देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया की सिर्फ कुछ दिन पहले की न्यूज रिपोर्ट। इसी टीटीपी ने पाकिस्तान आर्मी के 20 लोगों को मार डाला और 2 को मारा बलोच इंसर्जेंट्स ने। इससे कुछ ही दिन पहले बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने बोलान में एक पाकिस्तानी मिलिट्री व्हीकल पर अटैक किया। इस IED अटैक में पाकिस्तानी आर्मी के 8 सोल्जर्स मारे गए और 6 क्रिटिकली इंजर्ड हुए। इससे एक हफ्ते पहले BLA ने एक और IED अटैक किया था। 10 पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल्स मारे गए थे। It was the Baloch Liberation Army that has targeted a convoy of Pakistani officers. 10 Pakistani army personnel have been killed in this attack. ऑफिशियल एस्टिमेट्स कहते हैं कि पिछले 20 सालों में TTP 80,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को मार चुका है। वो कहावत सुनी है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज से बात करते हुए ये बात एडमिट भी करी। न्यूज प्रेजेंटर याल्दा हाकिम ने कहा कि क्या सर आप इस बात को एडमिट करते हैं कि पाकिस्तान का एक लंबा इतिहास रहा है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की बैकिंग, सपोर्ट, ट्रेनिंग और फंडिंग करने का? You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. तो इस पर ख्वाजा आसिफ जवाब देते हैं कि 3 दशक यानी 30 सालों से ये गंदा काम हम करते आए हैं, अमेरिका के लिए, वेस्ट के लिए और इवन ब्रिटेन के लिए। Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. उन्होंने कहा कि ये गलती थी और इसी वजह से हमने सफर किया है। That was a mistake, and we suffered for that. मार्च 2019 में फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी इस बात को एडमिट किया था। उन्होंने कहा था कि ये जिहादी आउटफिट्स तब से एग्जिस्ट कर रहे हैं जब अफगानिस्तान में सोवियट्स के खिलाफ US लेड अफगान वॉर हुई थी और वो दशकों से यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। पहले की गलती तो इमरान खान ने मान ली थी, लेकिन अभी की सच्चाई एडमिट नहीं करी। ये कहा कि पाकिस्तान अब ऐसे सभी जिहादी ग्रुप्स को बंद कर चुका है, उनके लिए कोई जगह नहीं। ख्वाजा आसिफ ने भी इसी तरीके से पहले की गलती तो मान ली, लेकिन अभी की बात पर डिनाइल मोड एक्टिव हो गया। स्काई न्यूज के एंकर ने जब पूछा कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन TRF ने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली है, ये लश्कर-ए-तैयबा का ऑफशूट है। You're talking about an offshoot of Lashkar-e-Taiba. इस पर उन्होंने जवाब दिया कि अब तो लश्कर-ए-तैयबा ही पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता, एक्सटिंक्ट हो चुका है। Let me tell you, Lashkar-e-Taiba is a name from the past. It is totally defunct. It does not exist. पाकिस्तान की इस डिनाइल की आदत की कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बड़े अच्छे से पोल खोली। कुछ दिन पहले वो अल अरबिया चैनल से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस तरीके से डिनाई करने में मास्टर है। Don't forget that Pakistan is a master of denial. पहले पाकिस्तान ने डिनाई किया था कि 26/11 के मुंबई हमले में उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन जब एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया तो उन्हें बाद में एडमिट करना पड़ा। पहले पाकिस्तान ने डिनाई किया था कि ओसामा बिन लादेन के बारे में उन्हें कुछ भी पता है और फिर पकड़ा गया ओसामा पाकिस्तान आर्मी बेस के पास एक मिलिट्री कैंप में। ये सब दोगलापन है। और इस ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी काफी सर्कमस्टांशियल एविडेंस था, इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट से, जिसके आधार पर इंडिया ने एक्ट किया। नहीं तो इंडिया क्यों एक्ट करता? क्या ही चाहिए भारत को पाकिस्तान से आखिर? India is a status quo power. It wants nothing that Pakistan has. It is focused on growing its economy, improving its high technology, providing a future for its young people. It is entirely happy to be left alone by Pakistan, and it will leave Pakistan alone. शशि थरूर ने यही कहा कि ये अटैक्स बड़े प्रिसाइज और रिस्ट्रेन्ड थे। हम एक भी सिविलियन लाइफ का लॉस नहीं चाहते थे।
किसी भी सिविलियन या मिलिट्री साइट पर अटैक नहीं किया गया। यह अटैक रात में किया गया ताकि आसपास कोई सिविलियंस ना हो। और जहां अटैक हुआ वो केवल इंडियन अथॉरिटीज द्वारा नहीं बल्कि इंटरनेशनल इंटेलिजेंस कम्युनिटी के द्वारा लिस्ट की गई टेरर साइट्स थी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर बनाए रखती है। ये दुनिया के अलग अलग देशों को